students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 6th only, which is changes around us. Okay, चलो let's start the chapter. So student, what this saying is कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं और अराउंड अस, लाइक डे चेंजेस इनटू नाइट. डे आपका नाइट में चेंज हो जाता है, फ्लावर आपका चपाती में चेंज होता है, आयरन गेट्स रस्टेड, ice becomes water, a bud changes into a flower. Okay, so everything around seems to be changing. हमारे चारों तरफ सभी चीज जो है हमें चेंज होती हुई दिखती है. कोई भी चीज परमानेंट नहीं है except change itself. Okay, so change क्या है? Change is a difference occurring in color, shape, size or position of the things around us. What is change? Change है difference. किसी जो सभी चीजें जो हमारे सराउंडिंग्स में है उनके कलर, शेप, साइज या पोजीशन में जो चेंज आता है, जो डिफरेंसेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड द चेंज. Now types of changes. Changes को हम categorize कर सकते हैं different parts में, like reversible and irreversible changes, physical and chemical changes, periodic and non-periodic changes, slow and fast changes. So first of all, we have to discuss about reversible and irreversible changes. So एक ऐसा change जो reverse या undone होता है उसको reversible change कहा जा सकता है, यानी कि जो change को आप क्या होने के बाद दोबारा से उसके ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. ओके, जैसे कि आइस है, आइस आपके वाटर में चेंज हो जाती है मेल्टिंग पर, एंड फिर उस वाटर को दोबारा से हम आइस में चेंज कर सकते हैं बाय कूलिंग. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज. फोल्डिंग, फोल्डिंग भी क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है. जैसे कि आप किसी पेपर या शर्ट को क्या करते हो? फोल्ड करते हो, और उसके बाद आप दोबारा से उन्हें अनफोल्ड कर सकते हो. यहाँ पे आप क्या देखोगे? कोई भी चेंज आपको डिस्प्ले नहीं होगा. दैट मीन्स व्हाट कि फोल्डिंग भी क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है. नेक्स्ट इज डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट का डिसॉल्व होना वाटर में, ये भी रिवर्स किया जा सकता है. यानी कि जब आप वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स करते हो और उसके बाद आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड सॉल्ट कैन बी गेट back. This is what a type of reversible change. Next is melting of an ice cube. एक ice cube का melt होना भी reversible change है, because आप उस ice cube का melt होने के बाद जो water मिला है उसको दोबारा freeze करेंगे, so you will get the ice cubes again back. That is a reversible change. Okay, चलो. Now next, a change that cannot be reversed. अब एक ऐसा change जिसको हम reverse नहीं कर सकते, जो undone होता है, उसको irreversible change कहा जाता है. irreversible change आपका permanent change होता है, जैसे कि मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड व्हीट फ्लावर. व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं के आटे को और पानी को जब आप मिक्स कर दोगे सो वो एक इररिवर्सिबल चेंज है. यानी कि मिक्सिंग क्या है? मिक्सिंग एक इररिवर्सिबल चेंज होता है. बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को बर्न करना भी इररिवर्सिबल चेंज होता है. यानी कि अगर आप पेपर को बर्न कर दो तो आप उस दोबारा से उस ऐश के थ्रू पेपर को वापस प्रीवियस स्टेज पर नहीं ला सकते हो. दैट इज अ काइंड ऑफ इररिवर्सिबल चेंज. कुकिंग, कुकिंग भी आपका इररिवर्सिबल चेंज होता है. ओके, चलो. So what is the difference between reversible and irreversible changes? See, reversible changes can be reversed, इनको दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, और irreversible changes को रिवर्स नहीं किया जा सकता. reversible changes टेम्पररी होते हैं, irreversible changes आपके परमानेंट नेचर के होते हैं. एग्जाम्पल, फोल्डिंग, डिसॉल्विंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये सब रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं. whereas मिक्सिंग, बर्निंग, कुकिंग, these are examples of irreversible changes. Now next we come to physical and chemical changes. तो physical change एक ऐसा change है जहाँ पे कोई new substance का formation नहीं होता है. ओके, ये यूजुअली आपके रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग द वाटर. आप वाटर को फ्रीज करते हो तो वहाँ पे क्या उस लिक्विड की जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होकर सॉलिड स्टेट में आ गई. यहाँ पे कोई न्यू मटेरियल नहीं फॉर्म हुआ है. आप अगर रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो सिर्फ रबर बैंड को स्ट्रेच करने पर उसकी शेप चेंज हुई है. ओके, इसी तरीके से एक बलून को डिफ्लेट किया जाता है तो बलून के सिर्फ क्या शेप चेंज होती है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, अदरवाइज देयर इज नो सब्सटेंस फॉर्म्ड ओवर देयर. जबकि अगर केमिकल चेंज की बात की जाए तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस या एक न्यू मटेरियल का फॉर्मेशन होता है. ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, जैसे कि ऑन बर्निंग अ क्लोथ. अगर आप किसी क्लोथ को बर्न करोगे तो वहाँ पे ऐश एंड स्मोक प्रोड्यूस होगा, यानी कि कुछ न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंड आप उसको दोबारा से क्लोथ नहीं बना सकते. ओके, सिमिलरली ऑन बॉइलिंग द पोटैटोज, आप पोटैटोज को बॉईल करते हो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं. चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का चेंज होना इनटू कर्ड, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल change. So what are the differences between these two changes? So physical change में no new substances form, chemical change में new substances are always formed. Physical change ज़्यादातर आपके reversible होते हैं, chemical changes mostly non-reversible होते हैं. Physical change में example given है evaporation and condensation, जबकि chemical changes के example है burning and cooking. Okay, these are examples of what?
chemical changes. Now next we come to periodic changes and non-periodic changes. Okay, see, so कुछ changes हैं जो आपके एक regular basis पे यानी कि एक fixed period of time में, fixed interval of time में regularly occur होते हैं, उनको periodic changes कहा जाता है. Example, changes of season, phases of moon, swinging of pendulum, etc. ओके, नेक्स्ट इज नॉन पीरियोडिक चेंजेस. नॉन पीरियोडिक चेंजेस जो है वो रेगुलरली नहीं होते हैं, ये आपके सडनली कभी भी किसी टाइम पे भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, स्नीजिंग. ओके, चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस. स्लो एंड फास्ट चेंजेस क्या है? स्लो चेंजेस वो हैं जो स्लोली अकर होते हैं, जैसे कि एक प्लांट की ग्रोथ या किसी एक चाइल्ड की ग्रोथ जो होती है, मिल्क का कर्ड में चेंज होना, आयरन की रस्टिंग होना, ये सब भी आपके स्लो चेंजेस है बिकॉज ये काफी स्लोली स्लोली अकर होते हैं. नेक्स्ट इज फास्ट चेंजेस. अब ऐसे चेंजेस जो काफी फास्टली होते हैं उन्हें फास्ट चेंजेस कहा जाता है. एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ एन एप्पल, बर्निंग ऑफ पेपर, स्पिनिंग अ टॉप, दे ऑल आर फास्ट चेंजेस. ओके, चल नाउ नेक्स्ट इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस. ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि अगर ये अकर होते हैं तो दैट मीन्स ये हमारे लिए कैसे होते हैं? यूजफुल होते हैं. सो ऐसे चेंजेस को डिजायरेबल चेंजेस कहा जाता है. लेकिन अगर कुछ ऐसे चेंजेस जो चेंज हो तो गए लेकिन हमारे लिए यूजफुल नहीं थे, ओके, सच चेंजेस आर कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंजेस. एग्जाम्पल, फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड बटर. ब्रेड बटर का जो फर्मेंटेशन होता है दैट इज अ डिजायरेबल चेंज, लेकिन जो फूड का रॉट होना, स्पॉइल होना है, दैट इज अ काइंड ऑफ अनडिजायरेबल चेंज. ओके, so the chapter is completed. I hope you all have understood the differences between the various types of changes which takes place around us. Okay, chalo, let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.